जय श्री राधे कृष्णा। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वो बिल्कुल भी न भगवान पर कभी ध्यान देती थी, न कभी भगवान की पूजा करती थी। पंडित जी उससे बहुत परेशान थे, लेकिन वो भगवान की पूजा तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बेचारे बहुत परेशान थे। धुंधली भी बहुत परेशान थी, क्योंकि लोग ताना मारते थे। आजकल भी देखा जा रहा है कि जिसके कोई संतान ना हो तो लोग कहते हैं कि जिनके कोई संतान नहीं होती है वो बहुत ही अभागे होते हैं, उनका भाग्य साथ नहीं देता है। भक्तों, संतान से कोई भाग्यवान और अभाग्यवान नहीं होता है। क्या मीराबाई के कोई संतान थी? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी के कोई संतान थी? या जितने भी भगवान के भक्त थे, क्या उनके कोई संतान थी? मीराबाई ने जो पद प्राप्त किया है, क्या उसको किसी और ने आज तक प्राप्त कर पाया है? न जाने कैसी हमारे भारत में विडंबना बना ली है। लोग कहते हैं कि बिना संतान के तो कोई योनि भी नहीं मिलती है, सर्फ योनि मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हिसाब आपके कर्म का ही होगा। गीता भी कहती है कि कर्मण्येवाद का कर्मस्तु कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करह सो तस फल चाखा। आत्मदेव जी एक बार बहुत ही चिंता में बैठे हुए थे। धुंधली थी, वो बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। बेचारे बहुत कुछ कहते, लेकिन उसका कोई परिणाम न निकलता। वो उनके विपरीत स्वभाव से ही चलती थी। एक बार वो स्नान करने के लिए नदी में गए तो धुंधली से कहा कि देवी उधर मत जाना, बहुत गहरा है। लेकिन वो विपरीत स्वभाव की थी, तो वो तो उल्टा ही चलती थी। वो न मान करके ही वहीं चली गई, और जब जल ज्यादा हो गया तो डूबने लगी, कहने लगी बचाओ बचाओ। जैसे कुछ बेचारे उसके साथ जीवन व्यतीत किया करते थे। एक दिन आत्मदेव जी चिंता के कारण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां एक संत का समागम हुआ। संत कहने लगे कि अहो ब्राह्मण, तुम तो इतने भगवान के भक्त हो, फिर किस चिंता में बैठे हो? देव जी ने पूरा व्यथा बताई और कहने लगे कि हम इस चिंता के कारण यहाँ बैठे हैं। जब ऋषि ने उनकी कुंडली देखी तो कहा कि आपके तो जन्म जन्मांतर तक कोई पुत्र योग नहीं है, आप इस जन्म की तो क्या व्यथा कहते हैं, आपके तो किसी जन्म में भी पुत्र का योग नहीं बन रहा है। आत्मदेव जी रोने लगे और कहने लगे कि ऋषि, कोई भी उपाय आप बताइए कि जिससे संतान की पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कोई भी ऐसा उपाय हो जिससे, हमें तो सब ताना मारते हैं, मेरा तो जीना ही बेकार है। तो ऋषि ने कृपा करके उनको एक फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धुंधली स्वभाव से ही कुटिल थी। धुंधली स्वभाव से ही कुटिल थे। उसने वो फल तो गाय को खिला दिया और कहा कि इतना ये सब कुछ कौन करेगा, पुत्र का लालन पालन, इसमें तो बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत होता है, पुत्र को कैसे पालेंगे, पुत्र के पालने में तो मेरा भी जीवन सारा दुख में ही व्यतीत हो जाएगा। तो कहने लगी, जब वो कुटिल स्वभाव के होते हैं ना, तो वो अपना स्वभाव बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। उसने वो फल तो गाय को खिला दिया और अपनी बहन का पुत्र ले लिया। बहन से कहा कि अपना पुत्र मुझे दे दो। आत्मदेव जी को इसके बारे में कोई पता ना चला। जब आत्मदेव जी को कोई पता ना चला और कहने लगी कि लो ढिंडोरा पिटवा दिया, ढोल नगाड़े बजने लगे कि आपको पुत्र प्राप्ति हो गई है, और कहने लगी कि हम इसका नाम भी अपने अनुसार ही रखेंगे। तो उसका नाम था धुंधली। तो उसने अपने पुत्र का भी नाम धुंधकारी रखा। न किसी ब्राह्मण से उसका नामकरण संस्कार करवाया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विधान है, जो इस सनातन धर्म या उसके शास्त्रोक्त पालन करता है। इसमें उसी की भलाई है, किसी और का नहीं। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मानने वालों की आज कमी हो रही है। इसीलिए इस भारत देश की ये दशा है, क्योंकि कोई लोग मानना ही नहीं चाहते।